नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डेयरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित खरीफ कृषि मेला 2026 का शुभारंभ करते हुए किसानों, वैज्ञानिकों और नवाचार को एक मंच पर लाने की पहल को सराहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिसार की मिट्टी मेहनत, पशुधन, समृद्धि और वीर सैनिकों की कुर्बानियों की गवाही देती है। राखी गढ़ी हमारी प्राचीन सभ्यता का गौरव है, जबकि अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के सामाजिक समता और व्यापारिक वैभव की कहानी दर्शाती है। कृषि मेले में पहुंचने पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने शहीदी दिवस के अवसर पर अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा विभाग, कपास अनुभाग, तिलहन विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा किसानों को जानकारी देने के लिए प्रकाशित की गई पुस्तकों का भी विमोचन किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने कृषि मेले में पहुंचने पर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में समृद्ध किसानी का प्रतीक हल भी भेंट किया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा आज देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बन चुका है। यह किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों के शोध और सरकार की नीतियों का परिणाम है। कृषि मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगाई गई विभिन्न स्टॉल का भी निरीक्षण किया। साथियों, भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। हरियाणा ने इस पहचान को और अधिक सशक्त बनाया है। साथियों, हरित क्रांति के दौर से लेकर आज तक हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। जब हम देखते हैं कि 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में जब यह अस्तित्व में आया, साथियों, तब खाद्यान्न उत्पादन सीमित था, संसाधन कम थे, चुनौतियां अधिक थी। लेकिन आज वही हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। साथियों, यह परिवर्तन आप किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की शोध क्षमता और सरकार की दूरदर्शिता सोच के से ही ये संभव हुआ है। साथियों, आज जब हम विकसित भारत के संकल्प की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन हमें एक नई दिशा देता है। साथियों, यह विजन केवल शहरों के विकास का नहीं है, बल्कि गांव, गरीब और किसान के सशक्तिकरण का ये विजन है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे किसान भाई विकसित भारत का आधार स्तंभ है। इसलिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ किसानों को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। साथियों, हम खेती को केवल आजीविका साधन नहीं, बल्कि एक सशक्त आर्थिक गतिविधि और उद्यम के रूप में विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथियों, आज कृषि के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हैं। इनमें भूमिगत जल का गिरता स्तर, साथियों, और मृदा की घटती उर्वरता और जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चित मौसम और खेती की बढ़ती लागत इसमें शामिल है। ये सभी हमें आज सोचने पर ये मजबूर करते हैं कि अब हमें पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक व सशक्त खेती को भी आज बढ़ाना होगा। साथियों, सतत कृषि का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि संसाधनों का संरक्षण करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती सुरक्षित रखना है। यही इस मेले की थीम भी है, सतत कृषि समृद्धि की राह। साथियों, मुझे यह कहते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में अग्रणी भूमिका ये निभा रहा है। इस विश्वविद्यालय ने न केवल सैकड़ों उन्नत किस्में विकसित की हैं, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। साथियों, यहां विकसित की गई नई तकनीकें जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर्स इरिगेशन
प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, आधुनिक कृषि अंतर किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर के ये आए हैं। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।